नमस्कार, एशियन पेंट्स टैली में आपका स्वागत है। हम आईटी कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहे हैं। हम टैली के 5 स्टार पार्टनर हैं और पिछले 20 साल से टैली के साथ जुड़े हैं। हम एशियन पेंट्स के साथ मिलकर एशियन पेंट्स डीलर को पिछले 6 साल से टैली उपलब्ध करवा रहे हैं और लगभग 4000 से ज्यादा डीलर इसे यूज कर रहे हैं। टैली एक काफी आसान सॉफ्टवेयर है जिसे कीबोर्ड के सिर्फ 3 की से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे किसी चीज को ओपन करने के लिए एंटर, बाहर निकलने के लिए एस्केप और किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए एरो की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टैली आपकी बिजनेस की सारी जरूरतें पूरा करती है, जैसे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और जीएसटी से संबंधित। हर बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है और हम आपको बताना चाहेंगे एशियन पेंट्स टैली आपको इसमें कैसे मदद करती है। हम आपको आगे दिखाएंगे कि आप एशियन पेंट्स टैली में अपना बिलिंग कैसे कर सकते हैं। हमने बिलिंग को ठीक उसी तरह डिजाइन किया है जैसे आप अपने प्रिंटिंग मशीन में करते हैं, यानी शेड्स वाइज। आप जैसा देख पा रहे हैं काफी सारे आइटम उपलब्ध है। अगर आप किसी शेड्स को फिल्टर करना चाहते हैं तो या आप उसका कोड टाइप कर सकते हैं, जैसे 0302। अगर आपको कोड नहीं टाइप करना है, कोड के अलावा अगर आप सेट्स का नाम भी टाइप करेंगे तो वो आ जाती है, जैसे सनराइज। तो दो तरीके से आप आइटम फिल्टर कर सकते हैं, या कोड डाल सकते हैं या सेट्स का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे आप प्रिंटिंग मशीन में अपने प्रोडक्ट या बेस सेलेक्ट करते हैं, सेट सेलेक्ट करने के बाद ठीक वही तरीका इसमें दिया गया है। उसके बाद जो रिक्वायर्ड बैक साइज है, यहाँ आपको पता चलता है उस बेस और उस कलरेंट का क्या डीपीएल है, यानी किस प्राइस में आप एशियन पेंट से परचेस किया है, और उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है, यानी किस प्राइस में अपने कस्टमर को बेच रहे हैं। साथ ही आपको उस प्रोडक्ट का एमआरपी भी पता चलता है। आप निश्चित तौर पर ये जानना चाह रहे होंगे ये सारी डिटेल्स आपकी एशियन पेंट्स टैली में कैसे आ रही है। हमें बताने में काफी खुशी है, ये सारी डिटेल्स जी डेटा के कारण आपकी एशियन पेंट्स टैली में ऑटोमेटिक फीड है। और जब कभी भी एशियन पेंट्स कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का डीपीएल या एमआरपी चेंज करता है, तो सारी चेंजेस आपकी एशियन पेंट्स टैली में भी अपडेट हो जाती है जी डेटा के थ्रू। आपकी एशियन पेंट्स टैली में रेट ऑटोमेटिक पिक करता है और आप चाहें तो एंट्री के दौरान उसे चेंज कर सकते हैं। आप सेम बिलिंग स्क्रीन में नॉन टिंटेड आइटम की भी बिलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं कोई नॉन टिंटेड आइटम टाइप करता हूँ तो वो डिटेल्स आ जाती है। फिर उसकी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है, आइटम है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। उसका जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, रेट है, वो आप देंगे। सेम बिलिंग स्क्रीन में आप चाहें तो नॉन एशियन पेंट्स की भी बिलिंग कर सकते हैं। जैसे सेट कोड कॉलम में आपको अदर आइटम लेना पड़ेगा अगर जब आप नॉन एशियन पेंट्स की बिलिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने अदर आइटम लिया और नॉन एशियन पेंट्स आइटम जैसे हार्डवेयर मैंने टाइप किया तो वो आइटम उपलब्ध हुई। उसकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी या रेट आप दे सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट की गई प्रोडक्ट की जो रिक्वायर्ड जीएसटी रेट है, जैसे स्टेट जीएसटी, उसके बाद सेंट्रल जीएसटी, आप लेके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। टैली आपको प्रोफेशनल बनाती है। जब कभी भी आप अपने कस्टमर को प्रिंटेड बिल देते हैं तो उस पे उसका प्रभाव काफी सकारात्मक होता है और इसकी संभावना बढ़ जाती है कि अगली बार वो आपसे ही परचेस करे। जैसा कि आप प्रिंट में देख पा रहे हैं, यहाँ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स अलग अलग शो होता है, जिससे आपको काफी अच्छी डिटेल्स मिलती है। आप अपने टैली से सेट आइटम की जो बिलिंग करते हैं उसे डायरेक्ट प्रिंटिंग मशीन में भेज सकते हैं, जिससे आपको दोबारा प्रिंटिंग मशीन में जाके प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करना होगा और सेट कोड की जो आइटम आपने सेलेक्ट किया है वो सारा का सारा डिटेल्स प्रिंटिंग मशीन में ऑटोमेटिक चल जाएगा और वहां पर ही आपको जाके बस सिर्फ डिस्पेंस करना है। इससे आपकी समय की काफी बचत होती है और आपको सेम प्रोसीजर दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने एशियन पेंट्स टैली में जितनी बार चाहे मार्जिन या सेलिंग प्राइस अपडेट कर सकते हैं। बस आपको सेलिंग प्राइस अपडेट में आना है और एशियन पेंट्स सेलेक्ट करना है। मार्जिन आप पैक वाइज, स्टॉक आइटम वाइज और ग्रुप वाइज दे सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है अपडेट सेलिंग प्राइस, आपको बस इसमें क्लिक करना है।
जो भी आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज है, जैसे 14% हुई या 10% हुई, जो भी आपकी परसेंटेज है वो दे के मार्जिन कैलकुलेट करने का तरीका भी दिया गया है, यानी किस पे कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग रेट, करंट सेलिंग प्राइस, डीपीएल, लास्ट परचेस या एमआरपी, जो भी आपकी रिक्वायर्ड जरूरत है उसके अनुसार आप उसे सेलेक्ट करके प्राइस अपडेट कर सकते हैं। और इसकी कोई समय सीमा नहीं, आप जब चाहें इसे अपडेट कर सकते हैं और ये अपडेट कुछ ही सेकंड में हो जाता है। सेलिंग प्राइस अपडेट करने का फायदा ये होता है कि बिलिंग में रेट ऑटोमेटिक आती है, और जब कभी नया जी डेटा आता है तो नए प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का डीपीएल एमआरपी जो नया होता है उसमें वही मार्जिन पिक करती है जो आप अभी तक यूज करते हुए आए हैं। इसके अलावा हमने रेट कार्ड का ऑप्शन दिया है। अभी आपके काउंटर में कोई आता है और पूछता है कि इस प्रोडक्ट का दाम क्या है, तो आप अपने प्रिंटिंग मशीन में जाते हैं, सेट सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड पैक साइज सेलेक्ट करके कस्टमर को दाम बताते हैं। अगर फिर कस्टमर किसी दूसरे पैक साइज का रेट पूछता है तो आपको दोबारा सेम प्रोसीजर दोहराना पड़ता है, जिसमें काफी समय व्यतीत होता है। पर आप अपनी एशियन पेंट्स टैली में ये सारी डिटेल्स एक ही जगह पे देख सकते हैं। बस आपको रेट कार्ड में आना है, जो भी रिक्वायर्ड बेस है उसे सेलेक्ट करना है, यस करना है, और आपको उस सेट्स में जो भी बेस मिलती है और उसका जो भी रिक्वायर्ड पैक साइज है वो आपको वहीं पे दिख जाती है, जैसे 10 लीटर, 20 लीटर, 50 ml, 50 ml, 200 ml, 500 ml। अगर आप कस्टमर चाहे और कस्टमर आपसे पूछे कि मुझे 15 लीटर का दाम बताइए, तो आपको खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 15 लीटर अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप चाहें तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। बस आपको क्वांटिटी कॉलम में क्लिक करना है, यहाँ पर 15 डालना है और एक्सेप्ट करना है, तो आप देखेंगे कि 15 लीटर का दाम भी आपको पता चलता है। तो इससे आपकी समय की बचत होती है और आपको पता चलता है किस बेस में, किस पैक साइज में क्या प्राइस डिफरेंट उपलब्ध है। अभी कोई अगर कस्टमर आपके काउंटर में आके किसी प्रोडक्ट का रेट पूछता है तो आप उसे मैनुअल रेट बता देते हैं, या कभी कभी आप पर्ची में लिख के दे देते हैं। जब दोबारा वो आपसे परचेस करने आता है तो इसकी संभावना रहती है आपने जो पहले रेट बोला है या आप उससे कम बोलेंगे या ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि ट्रैकिंग की सुविधा आपके पास अभी उपलब्ध नहीं है। पर एशियन पेंट्स टैली में आपको एस्टिमेशन का ऑप्शन दिया गया है, आपको बस एस्टिमेशन में आना है। ये ऑप्शनल होती है, जिससे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे अकाउंटिंग इन्वेंट्री में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बस इसमें आइए, जो भी कस्टमर ने प्रोडक्ट मांगा है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी दीजिए, और आप चाहें तो इसकी प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। इसके साथ आप चाहे तो अगर उसे जीएसटी की रेट चाहिए तो जीएसटी के रेट देके आप उसे प्रिंट आउट दे सकते हैं, जिससे बाद में अगर कस्टमर आपके पास आता है और वो बोलता है कि आपने मुझे जो ये कोटेशन दिया है उसका मुझे टैक्स इनवॉइस दीजिए, तो आपको दोबारा बिलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एस्टिमेट रजिस्टर में आना है, एंटर करना है, उस बिल को ओपन करना है और कन्वर्ट टू सेल्स कर देना। अभी आप देख रही हैं एस्टिमेट पे है और ऑप्शनल है, पर ये शॉर्टकट की कन्वर्ट टू सेल्स दिया गया। बस आप इसमें क्लिक कीजिए, आपकी एस्टिमेट टैक्स इनवॉइस में बन जाएगी और आप इसे बस सेव करके डायरेक्ट उसे अगर प्रिंट आउट चाहिए तो आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। इससे समय की बचत होती है। और ठीक उसी तरह अगर कोई टिंटिंग आइटम की बिलिंग कर रहे हैं तो आप उस आइटम को टिंटिंग मशीन में भेज सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वेंट्री मेंटेन करना टैली में काफी आसान है। अभी इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए आपको परचेज, सेल्स सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, पर आपकी एशियन पेंट्स टैली में हमने आपको सुविधा दी है कि आप जो भी एशियन पेंट से परचेज करते हैं वो ऑटोमेटिक आपकी टैली में आ जाए। आपको बस परचेज में आना है, परचेज इंपोर्ट में क्लिक करना है। अगर आपकी दो डीलर कोड है, जैसे प्रोजेक्ट बिलिंग के लिए अलग है और चैनल 10 के लिए अलग है, तो आप जो डीलर कोड जिस भी प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड हो, जिस भी परचेज के रिक्वायर्ड हो वो आप सेलेक्ट कीजिए, जो भी डेट देना है वो दीजिए। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो इंपोर्ट होने से पहले आपको पता चलता है कि कौन सा ऑर्डर आपने दिया है, उसका अमाउंट और इनवॉइस नंबर क्या है। इसके बाद आप स्किप करते हैं तो टैली आपसे पूछेगी आपको परचेज करना है या नहीं।
अगर आप यस करते हैं तो एशियन पेंट से किया हुआ सारा परचेज आपके कंप्यूटर में आ जाता है और इससे आपकी इन्वेंट्री अप टू डेट रहती है और जीएसटी के लिए वाउचर मैचिंग करने में काफी सहायक होती है। आप अभी जब कॉन्ट्रैक्टर को कोई सेल करते हैं तो उसका पॉइंट ऐड करवाने के लिए आपको एशियन पेंट्स कॉल सेंटर में कॉल करना पड़ता है, पर एशियन पेंट्स टैली में आप बस बिलिंग में आइए। बिलिंग में आने के बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करके अगर कोई बिलिंग करते हैं तो सारी की सारी डिटेल्स अपने आप मास्टर स्ट्रोक ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें आने के बाद आप पेंडिंग में आइए और यहाँ पे आने के बाद अगर आप जो भी आपने कॉन्ट्रैक्टर को सेल किया है अगर वो सेंड करते हैं तो इस सारी की सारी डिटेल्स आपके एशियन पेंट सर्वर में चल जाती है और जो भी पॉइंट है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। इसके अलावा हमने स्कीम अर्निंग चेक करने का भी रिपोर्ट दिया है। आप स्कीम अर्निंग में आके जो भी स्कीम आपने अर्न किया है वो आप देख सकते हैं। स्कीम अर्निंग के फायदे ये होते हैं, ये फीचर से आपको पता चलता है कि आपने कितना स्कीम अर्न किया है और कितना सेटलमेंट हुआ है और इसमें आपको सेम वही दिखता है जो आपके पोर्टल में ऐड होता है। यहाँ पर आप आके स्कीम अर्निंग में जो भी मंथ है जो भी रिक्वायर्ड ईयर है वो सेलेक्ट करेंगे तो सारी रिपोर्ट आपको मिलती है। इसके अलावा हमने डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया है, इसमें आप जो भी आपकी टॉप 5 आइटम जो बिक रही है, जो कम बिक रही है, किससे आपको पैसा देना है, कितना आपने पेबल है आपके लिए, कितना रिसीवेबल है, कितना सेल परचेज हुआ, कितना कैश बैंक बैलेंस, सारी डिटेल्स आपको मिलती है। बिजनेस में हमेशा ये जानना आवश्यक होता है कि किसको पैसा देना है और किससे पैसा लेना है। अभी आप मैनुअल बिलिंग करते हैं, जो भी डिटेल्स है वो आप किसी पर्ची, किसी डायरी या किसी रजिस्टर में लिखते हैं। अगर किसी कारणवश अगर वो गुम हो जाता है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि वो पैसा बिजनेस में वापस ना आए, जिससे बिजनेस को भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए हमने आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करने का ऑप्शन दिया है। बस आपको अदर रिपोर्ट में आना है, बिल्स आउटस्टैंडिंग में आना है, पर्टिकुलर डेट का जो भी आप रिपोर्ट देखना चाहें, जैसे अगर आप 1 अप्रैल से अगर कोई डिटेल्स देखना चाहते हैं जुलाई तक के लिए तो उसकी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पता चलता है बिल्स पेबल यानी कितना किसको बिल देना है। अगर ठीक उसी तरह अगर आपको ये देखना है कि कितना आपको रिसीव करना है लोगों से तो आप यहाँ पर रिसीवल का ऑप्शन दिया गया, बस इसमें क्लिक कीजिए, रिसीवल की आपको डिटेल्स दिख जाएगी। आप अपने एशियन पेंट्स टैली में जीएसटी की रिपोर्ट भी काफी सिंपल तरीके से देख सकते हैं और उसे अपने जीएसटी सर्वर में अपलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है, आपको उसके बाद डिस्प्ले में आना है, उसके बाद आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आना है, जीएसटी में आना है, जीएसटीआर 1 में आना है। यहाँ आपको आपकी सारी डिटेल्स मिलती है। अगर आपको रिटर्न फाइल करना है इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और एक्सेल में एक्सपोर्ट करके आप जीएसटी सर्वर में अपलोड कर सकते हैं। तो जीएसटी की रिपोर्ट भी चेक करना आसान होता है। जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर 2 हो, जो भी रिपोर्ट आप देखना चाहे आपकी टैली आपको बिल्कुल सिंपल और सटीक तरीके से उपलब्ध करवाती है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा भी कंप्यूटर का ज्ञान है तो आप अपने बिजनेस से संबंधित अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और जीएसटी काफी सही तरीके से और काफी कम समय में सीख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी इस नंबर में कर सकते हैं। तो दोनों सुविधा आपके पास उपलब्ध है सर। हमें या इस नंबर में कॉल करें या इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी कॉल की प्रतीक्षा करेंगे। थैंक यू।